2024 में क्या मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से इंजीनियरिंग करना एक वाइज डिसीजन है? क्या माहे मणिपाल एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहां से मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए? माहे मणिपाल का क्या कोई इंटरनल एग्जामिनेशन होता है फॉर बीटेक एडमिशंस? एमईटी 2024 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है एमईटी 2024 का? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फर्नांडा संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपाल एमईटी 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नांडा सनस्टोन को। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आगे चलकर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाई शुड आई कंसिडर माहे? माहे है क्या? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। माहे इज अ पॉपुलर नेम ऑफ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस विच इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसके 4 अलग अलग कैंपसेस हैं। सबसे पहले मणिपाल में है, उसके बाद बैंगलोर में है, उसके बाद बैंगलोर में है एंड जमशेदपुर में है। अगर मैं बात करूं कि इससे इंजीनियरिंग करना आपको क्यों चूज करना चाहिए, तो इंजीनियरिंग तो छोड़िए, जो भी अलग अलग कोर्सेज आप करना चाहते हैं जीवन में, अगर आप मणिपाल चूज कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में NIRF रैंकिंग लेकर आया है 2023 में मणिपाल। अगर मैं बात करूं ओवरऑल कैटेगरी में तो ये आया 16th रैंक के ऊपर, रिसर्च कैटेगरी में 25th रैंक के ऊपर आया है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर 6th रैंक के ऊपर आया है, इंजीनियरिंग में 61st रैंक के ऊपर आया है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर, अमेजिंग, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 रैंक के अंदर जो है इन कैटेगरीज में इसके रैंक आए हुए हैं। आपके पास हर एक रीजन है व्हाई यू शुड कंसिडर माहे इन 2024 फॉर योर बीटेक। सेकेंड रीजन व्हाई यू शुड कंसिडर माहे इन 2024 वो है इसकी स्कॉलरशिप्स। और अगर आप स्कॉलरशिप एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो 21 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो आपको मिलती है डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। अगर मैं इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करूं, इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इनफैक्ट अगर कोंकणी स्पीकिंग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की कई सारी स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हैं मणिपाल के अंदर। इसके साथ साथ ही स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप्स भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप मणिपाल के स्टूडेंट हैं। तो एक और जो रीजन है आपको मणिपाल देता है व्हाई यू शुड कंसिडर बीटेक इन 2024 फ्रॉम मणिपाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफर। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एमईटी की, यानी कि व्हाट इज एमईटी। एमईटी स्टैंड्स फॉर मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं तो ही आपका बीटेक के प्रोग्राम्स में एडमिशन हो सकता है। बीटेक के प्रोग्राम्स में एडमिशन आपके 2 कॉलेजेस में हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। वन इज MIT मणिपाल एंड सेकंड इज MIT बैंगलोर। तो अगर हम MIT मणिपाल की बात करें तो यहाँ पर 21 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रन हो रहे हैं, लैटरल एंट्री के 18 जो कोर्सेज है वो रन हो रहे हैं, ऑनर्स डिग्री के 18 कोर्सेज रन हो रहे हैं। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट 7 कोर्सेज रन हो रहे हैं एंड लैटरल एंट्री के 5 कोर्सेज जो है वो यहाँ पर रन हो रहे हैं, ऑनर्स के 5 कोर्सेज रन हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जैसा मैंने बताया कि MIT का एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपका बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है MIT मणिपाल में, MIT बेंगलुरु में। बट इसके अलावा भी अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं या सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप MIT के बेसिस के ऊपर वहां पर भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो यानी कि 4 अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो MIT के स्कोर को कंसिडर करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 15 मार्च 2024 तक जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कर लेने हैं। जो डेडलाइन है फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स ये है 15 मार्च 2024। तो MIT का जो एग्जामिनेशन है ये 2 अलग अलग फेजेस में होने वाला है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो है वो टेंटेटिवली 16 एंड 17 अप्रैल को होने वाला है और अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो ये 18 और 19 मई 2024 को होने वाला है। अगर हम फेजेस की बात करें तो फेजेस के अंदर स्लॉट्स भी होते हैं, यानी कि फेज 1 एंड फेज 2 के अंदर आपको स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 भी नजर आ जाएंगे जिसको आपको खुद ही चूज करना है। तो आप अपने स्लॉट्स को ब्लॉक कर सकते हैं जब आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिगिन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं MIT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन नेशनल्स एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स दोनों ही MIT 2024 के लिए अपीयर कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर सिर्फ इंडियन नेशनल्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने 10+2 जो है वो क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए किसी ऐसी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश जो है वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद आपका कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकता है। अगर
हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके जो मिनिमम एग्रीगेट है ये 50% होने चाहिए। अगर हम टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट की बात करें तो ये केमिकल, सिविल या कंप्यूटर रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं MET 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो MET 2024 एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है जो MCQ बेस्ड भी होने वाला है एंड न्यूमेरिक आंसर टेस्ट भी होने वाला है। अगर हम टोटल यहाँ पर बात करें तो 120 मिनट जो है ये एग्जामिनेशन चलने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है वो टोटल आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन ईच आएंगे। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। अगर हम NAT यानी न्यूमेरिक आंसर टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 5 क्वेश्चन ईच पूछे जाएंगे। फॉर करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पर MCQ में +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। गलत आंसर्स के लिए आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम न्यूमेरिक टेस्ट बेस्ड आंसर की बात करें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ये 240 मार्क का पेपर जो है वो होने वाला है। बहुत अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर 2 अटेम्प्ट जो है वो मिलने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इसके लिए अपना लक जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब हम फाइनल देख लेते हैं कि MET के लिए आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फी है ये है 600 रुपीज एंड इसके बाद जो कोर्स स्पेसिफिक फीस है ये है 1400 रुपीज। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन स्कोर्स। ये इंडियन नेशनल की फीस है। अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट है तो यहाँ पर 2500 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपको पे करनी पड़ सकती है। सो आई होप बच्चों आपको मणिपाल के MET 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस एक वीडियो में ही मिल गई होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Fund As by Sunstone को। थैंक यू।